हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती हम सभी का सौभाग्य बनाए रखे, सभी को सुख समृद्धि प्रदान करे, ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना है। हरितालिका तीज के दिन 3 बार पूजा की जाती है। सुबह संकल्प लेने के लिए और शाम के समय प्रदोष काल में, जो कि शाम को विधि विधान के साथ मिट्टी के पार्थिव शरीर की पूजा करनी चाहिए और फिर अगले दिन करना है, जिसमें हम व्रत का पारण करते हैं और माता पार्वती से सुहाग लेते हैं। हरितालिका तीज का व्रत भादव पक्ष शुक्ल तृतीया को शिव और पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां पार्वती ने 107 जन्म लिए थे। कल्याणकारी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए अंततः मां पार्वती के कठोर तप के कारण उनके 108वें जन्म में भोले बाबा ने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। हरितालिका तीज का व्रत को करने से मां पार्वती प्रसन्न होकर पतियों को लंबी उम्र का आशीर्वाद देती हैं। हरितालिका तीज के दिन विवाहित स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं। विवाहित स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए ही हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती है। हरितालिका तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहंगिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज होता है। हरितालिका तीज पर व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए और हरितालिका तीज में प्रदोष काल में ही पूजा की जाती है। सुबह उठकर स्नादि के बाद भगवान शिव और माता पार्वती को साक्षी मानकर व्रत का संकल्प लें और स्त्रियां निर्भर निर्जला व्रत करके ही पूरा व्रत करती हैं। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति को स्थापित करें तथा पूजा करें। पूजा के दौरान सुहाग की सभी वस्तुओं को माता पार्वती को अर्पित करें और कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। अब आप स्क्रीन पे पूजा होते हुए देख रहे हैं कैसे ये तीज की पूजा हो रही है। क्या क्या चढ़ाते हैं, क्या अर्पित करते हैं। हमें कलश की स्थापना करना है और मिट्टी का पार्थिव शरीर बना के उनकी पूजा करना है। पूजा करने के दौरान हमें पंचतत्व से उन्हें स्नान करना है। उसके पहले, पूजा करने के पहले हमें सब रख के अपने आप को पहले पवित्र कर लेना है। ओम पवित्रो पवित्र, पहले पवित्र कर लें। पवित्र करने के बाद हमें कलश स्थापना की पूजा करना है और फिर इसके बाद हमें शिव जी का, पार्वती, गौरी गणेश और कार्तिकेय जी का आवाहन करना है। आपने देखा होगा हमने फूल लेके कैसे आवाहन किया है, तो हमें पहले सारे देवताओं का आवाहन करना है। आवाहन करके हमें फिर उनका स्नान वगैरह करना है, पूजा पाठ ये सब करना हम शुरू करेंगे। आपने देखा पंचतत्व से हमने स्नान करवाया है और इस स्क्रीन पर आप हमारी पूजा देख सकते हैं। अब हम हरितालिका तीज व्रत कथा सुनाने वाले हैं। तो हरितालिका तीज में शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। उनके पूर्व जन्म में क्या हुआ था उसका स्मरण कराने के लिए उन्होंने तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी ने कहा, हे गौरी,
पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि में तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि में शरीर को तपाया तथा श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साधना तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा दुख होता था कि मेरी पुत्री ऐसे तपस्या कर रही है। तब उस समय एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के दुख को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनसे कारण पूछा। उनसे कारण पूछा कि हे नारद जी, आप यहाँ पर किस वजह से? नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी कन्या तो बहुत ही ज़्यादा तपस्या में लीन है। तो आप इस प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार करेंगे। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गद्गद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं, मेरी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं, तो मैं भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वह तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि वह पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस रहस्य का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण कर लिया है। सच्चे हृदय से उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। विचित्र धर्म संकट में हूँ, मैं क्या करूँ? इस संकट से मैं कैसे निकलूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तो तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर ले, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के सक्षम को ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे।
तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम ना जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुख दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्र शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उसी दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तथा मैं वस्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातःकाल होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इष्ट कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू आ उमड़े। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही है कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ, क्योंकि विष्णु जी से मैं विवाह करने का वे बोली, आप क्यों विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निश्चय ले चुके हैं, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त में घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भादव पक्ष की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। और कहा कि मैं यह आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी स्त्री इस व्रत को निर्जला और सच्चे मन से करती है उसका हमेशा सुख समृद्धि प्रदान रहे तथा सौभाग्य की प्राप्ति हो, वह हमेशा सौभाग्यवती रहे। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। और मेरी भी माता पार्वती से कामना है कि हम सभी का सौभाग्य बनाए रखे और सुख समृद्धि प्रदान करे, ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना है। हमने पूजा पाठ पूरा पूर्ण कर लिया है। सो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय शिव शंकर।